हाय गाइज, वेलकम इन अपसा इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट। ये आपका एक्चुअली वर्ब के थ्रू आता है, लेकिन आज हम लोग इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग देखेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कैन, कुड और मे, माइट। कैन, CAN, कैन कैन मीन्स होता है सकना। कैन का प्रयोग होता कब है? कैन का प्रयोग किसी कार्य को करने की क्षमता प्रकट करने के लिए किया जाता है। शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी जब सामर्थ्य या शक्ति दिखाने की बात आए, किसी कार्य को करने की क्षमता प्रकट की जाए, तो वहाँ पर सकना शब्द के अर्थ में कैन का इस्तेमाल होता है। जैसे, और यहाँ पर देख लीजिए, कैन का सेकेंड पास्ट टेंस कुड होता है। प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका एग्जाम्पल है, मैं दौड़ सकता हूँ। यानी सामर्थ्य दिखा रहा है, पूछ मतलब प्रकट कर रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ। तो आई कैन रन, यहाँ पर सकता के लिए कैन का इस्तेमाल हुआ है। तो सकता, शक्ति या जो भी होता है ये टेंस में बनता है, लेकिन सामर्थ्य और शक्ति दिखाने के लिए सकना शब्द में अर्थ में प्रयोग होगा। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। वह लिख सकता है, ही कैन राइट, सॉरी, ही कैन राइट। नेक्स्ट आपका, सीता गीत गा सकती थी। यहाँ पर देखिए मैंने पास्ट टेंस का ले लिया हूँ। सीता गीत गा सकती थी, तो सीता कैन का कुड हो गया, कुड सिंग सॉन्ग। सीता कुड सिंग सॉन्ग्स, सीता गीत गा सकती थी। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। यानी प्रेजेंट टेंस में सामर्थ्य या शक्ति प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए कैन का प्रयोग होगा, सहायकर्ता के की तरह, सहायक क्रिया की तरह। और पास्ट टेंस में कुड का इस्तेमाल होगा। चलिए आगे चलते हैं। मे, MAY, मे मीन्स भी होता है सकना, सकता अर्थ में होता है। मे का प्रयोग कब होता है? मे का प्रयोग आज्ञा मांगने, देने तथा संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मे का पास्ट टेंस, ये भी देख लीजिए, मे का पास्ट टेंस माइट होता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम आ सकते हो, ये कोई आदेश कर रहा है, आज्ञा कर रहा है कि तुम आ सकते हो, यू मे कम। वह घर जा सकता है, वह घर जा सकता है, यहाँ पर भी परमिशन है। ही मे गो टू होम। श्रेया जा सकती थी, यहाँ पर पास्ट टेंस हमने ले लिया। श्रेया जा सकती थी, यानी आदेश से वह जा सकती थी, तो श्रेया माइट गो। ठीक, तुम गीत गा सकते थे, यू माइट सिंग सॉन्ग। इस प्रकार से मे और माइट का इस्तेमाल है यह दोस्तों। और यह आपको मैं हिंदी माध्यम में बता रहा हूँ, ताकि जो हम लोग मदर टंग जो हिंदी होती है, और जैसा कि हम लोग की मदर टंग यानी मातृभाषा हिंदी है, तो इसलिए हिंदी हम लोग को, हिंदी में कोई बात अच्छे से समझ में आती है। तो बहुत से सभी विद्यार्थी लगभग ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम में इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको हिंदी माध्यम में बताने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पॉजिटिव देखिए, राहुल नदी पार कर सकता है। राहुल कैन अक्रॉस द रिवर, यानी सब्जेक्ट कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में आपका कैन, पार कर सकना के लिए क्रॉस द रिवर, नदी। तुम भार उठा सकते थे, यू कर्ता के रूप में इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जस्ट सहायक क्रिया। कुड हो गया, पास्ट टेंस है इसलिए कुड हो गया। लिफ्ट द वेट, यानी भार उठा सकते थे। आज बारिश हो सकती है, संभावना प्रकट की गई है। तो इट में रैन टुडे। इट, यहाँ पर मैंने इट का प्रयोग अगले वीडियो में बताया हूँ कि इट का प्रयोग कब होता है। तो यहाँ पर देखिए, इट कर्ता के रूप में हो गया, उसके जस्ट बाद आपका में लग गया संभावना के लिए। और रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कल धूप हो सकती थी, यहाँ पर पास्ट टेंस हमने ले लिया। तो इट माइट हैव बीन सनी स्टरडे,
यहाँ पर होना के लिए हमने हैव बीन लगा दिया हूँ, तो इट माइट हैव बीन सनी यस्टरडे। तो ये आपका पॉजिटिव का एग्जाम्पल था। आगे देखिए नेगेटिव का एग्जाम्पल। राहुल नदी, मैंने वही चीज ले लिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। राहुल नदी पार नहीं कर सकता है, राहुल नदी पार नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमने नहीं जोड़ दिया हूँ, और नहीं जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए कैन का कैंट हो गया है, यानी कैन नॉट हो गया है। राहुल कैंट अक्रॉस द रिवर, यानी राहुल कैन नॉट अक्रॉस द रिवर। तुम भार नहीं उठा सकते थे, तुम भार उठा नहीं सकते थे। यू कुड नॉट, कुडंट हो गया लिफ्ट द वेट। आज बारिश नहीं हो सकती है, यहाँ पर इट मे नॉट रैन टुडे। यहाँ पर देख रहे हैं कि कैन कुड में माइट के बाद नॉट लग गया नेगेटिव के लिए। कल धूप नहीं हो सकती थी, इट माइट नॉट हैव बीन सनी यस्टरडे। तो आपने गेस किया कि मे माइट कैन कुड के बाद नेगेटिव के लिए, नहीं के लिए नॉट हमने लगा दिया। आगे चलिए इंटरोगेटिव में देख लीजिए, प्रश्नवाचक हमने केवल यस नो टाइप क्वेश्चन वाला, आपका यस नो टाइप वाला क्वेश्चन हमने लिया हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या राहुल नदी पार कर सकता है, तो जब प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा हो जिसमें क्या पहले हो तो हम उस वाक्य का सहायक क्रिया को पहले रख देते हैं, ये आपको पहले से बताया गया है, या आगे हम जब लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सकना के लिए यहाँ पर राहुल के लिए कैन लग गया, तो कैन को हमने बाहर निकाल दिया। कैन राहुल अक्रॉस द रिवर, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। क्या तुम भार उठा नहीं सकते थे, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी हमने ले लिया हूँ। तो कुड यू नॉट लिफ्ट द वेट, क्या आज बारिश हो सकती है। मे इट रैन टुडे, क्या आज बारिश नहीं हो सकती है। मे इट नॉट रैन टुडे, नेगेटिव होगा तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। और यहाँ पर क्या कल धूप नहीं हो सकती थी, यहाँ पर देखिए हमने टेंस भी बदल दिया हूँ, और सॉरी हाँ टेंस आपका पास्ट टेंस हो गया है। तो क्या कल धूप नहीं हो सकती थी, तो आप पास्ट टेंस में का संभावना पास्ट है, तो यहाँ पर माइट हमने कर दिया। माइट इट नॉट हैव बीन सनी यस्टरडे, तो ये आपका इंटरोगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या होता है, इसको कैसे रखते हैं, चलो ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डर में, यहाँ पर ऑर्डर में आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव में सबसे पहले हम रखेंगे कर्ता, उसके बाद कर्ता के अनुसार, कर्ता कोई भी कर्ता हो, कैन कुड मे माइट, इसमें कोई नहीं लगाना किसके साथ कैन लगेगा किसके साथ कुड लगेगा, टेंस के आधार पर लगेगा। तो कर्ता के बाद कैन या कुड या मे या माइट में से एक ही लगाएंगे, सब नहीं लगाएंगे। आपका टेंस के आधार पर और आपको कंडीशन के आधार पर कैन या कुड और या मे या माइट लगाएंगे। उसके बाद कर्म के आधार पर, यानी कर्म होगा जो कुछ होगा उसमें लगा देंगे, अन्य चीजें हैं लगा देंगे। नेगेटिव में क्या है कि कर्ता के बाद आपका कैन कुड मे माइट में से कोई एक लगाएंगे और उसके जस्ट बाद आपका नॉट लग जाएगा, और शेष उसी तरह होगा। इंटरोगेटिव में आपका है कि कैन कुड मे माइट में से कोई एक को बाहर निकाल लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टेंस के आधार पे, और उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद कर्म और अन्य चीजें लिखेंगे। अगर इसमें नेगेटिव होगा तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में, इंग्लिश समझने में आसानी हो सके, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।